नमस्कार दोस्तों, बोर्ड परीक्षा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो कक्षा 12 के मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और हम एनसीईआरटी की जो मुख्य पुस्तक है उसका अध्ययन कर रहे हैं। एक्सरसाइज आपके सामने है सदिश बीजगणित, अंग्रेजी में इसको कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। और हम लोग विविध प्रश्नावली 10 के क्वेश्चन नंबर 12 को आपके सामने हल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका एक्सरसाइज 10 और क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखते हैं। क्वेश्चन हमें बता रहा है कि मान लीजिए कि वेक्टर ए दिया गया है, वेक्टर बी दिया गया है और वेक्टर सी दिया गया है और कह रहे हैं एक ऐसा सदिश वेक्टर डी ज्ञात कीजिए जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंब हो और वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी की वैल्यू 15 आए। हम इसके लिए रेडी हैं। हम वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी को नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप और वेक्टर बी बराबर ये हो गया आपका 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप। वेक्टर सी बराबर ये हो गया आपका 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। चले भाई, अब हम लोग क्या करेंगे कि वेक्टर ए, वेक्टर बी आपको दिया गया है। सबसे पहले हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हो गया आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मानक देते हैं 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप और क्रॉस ये हो जाएगा आपका 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप। आइए अब ये देखिए, जब गुणा हो रहा है तो कुछ इस तरीके से होगा, ये आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप का मान 3 माइनस 2 और 7, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 और फिर से देखेंगे यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। अनफॉर्चुनेटली हम वेक्टर ए गलत लिख गए हैं, वेक्टर बी तो सही लिखा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको हमने इतना इरेज कर दिया, ठीक है। और ये हमने इतना इरेज किया। यहाँ पर हम वेक्टर ए का मान रखेंगे। वेक्टर ए का मान है आपका आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप क्रॉस। आइए ये हो जाएगा 1, 4 और 2 और इधर क्या हो जाएगा आपका, ये है आपका 7। शुरू करते हैं। तो अगर समझने के लिए हम कुछ इस तरीके से भी इंडिकेट कर सकते हैं, बेहतर करने के लिए हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका आई कैप और हम इनको ये बता सकते हैं कि किसका किस में गुणा हो रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से इंडिकेट होगा 4 माइनस 2, 2 और 7 और इधर हो गया आपका माइनस जे कैप। तो ये हो जाएगा आपका 1, 3, 2, 7 और ये हो जाएगा आपका के कैप। तो के कैप में होगा आपका 1, 3, 4 माइनस 2, ठीक है। अब हमारे ख्याल से आप समझ जाएंगे कि किस में किसका गुणा हो रहा है। रेडी है हम। ये हो जाएगा आपका आई कैप और ये हो जाएगा 7 चौका 28 और 2 गुणे माइनस 2 माइनस 4, तो ये हो जाएगा प्लस 4। इसके बाद माइनस जे कैप, ये हो जाएगा 7 माइनस 6, ठीक है। ठीक है। और इसके बाद फिर हम चलेंगे, ये हो जाएगा आपका प्लस का के कैप और ये हो जाएगा आपका माइनस 2 माइनस 12, ठीक। और फाइनली ये हो जाएगा 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप, ठीक है। चलिए भाई, अब हम लोगों को क्या करना है जरा समझना है। हमने माना कि वो जो वेक्टर डी ज्ञात करने की बात कर रहा है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंब हो, तो इसीलिए तो हमने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाला। तो हमने मान लिया कि माना वेक्टर डी बराबर लेमडा, ठीक है। और ये हो जाएगा 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप, ठीक है। फिर नीचे लिखेंगे इसलिए वेक्टर डी कामा लगा देंगे, वेक्टर ए व वेक्टर बी पर लंब है। तो ये हो जाएगा
परंतु ज्ञात है, हमें क्या ज्ञात है, हमें ज्ञात है कि वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी बराबर 15। वेक्टर सी का मान कितना है, रख देंगे। वेक्टर सी का मान है, किताब से देखिएगा, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। हम तो कहते हैं कि अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो पढ़ने के साथ साथ आप नोट भी करते जाए करिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को, ताकि बार बार बैक करके ना देखना पड़े। ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, बराबर 15। अब इनका हम अदिश गुणा करेंगे। अदिश गुणे में आपको मालूम है वेक्टर आई कैप, वो आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1, ठीक है। और आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप और के कैप डॉट आई कैप ये होता है आपका 0। तो ये हो जाएगा आपका जा करके लेमडा पहले, और ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 32 प्लस -1 गुणे -1 प्लस 4 गुणे -14 बराबर 15। अब ये हो जाएगा आपका लेमडा 32 दूनी 64, 64 धन 1 -56 बराबर 15। और ये हो जाएगा आपका 9 लेमडा बराबर 15 और लेमडा बराबर 15/9। काटे पीटेंगे 3 से, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, तो लेमडा का मान आ रहा है 5/3। अब नीचे लिखेंगे, इसलिए वेक्टर डी बराबर लेमडा 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप, ये हमको दिया गया था, लेमडा का मान रख देंगे। तो वेक्टर डी बराबर 5/3 और ये हो जाएगा आपका 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप, इतना हो गया आपका, और ये आपका आंसर हो गया। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से वेक्टर डी का मान ज्ञात कर लिया। अगर सवाल आपको अच्छी तरीके से हल करना है तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि सवाल की रूपरेखा को बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना होगा। एक एक बिंदु महत्वपूर्ण होता है, एक एक बिंदु के अंदर बहुत महत्वपूर्ण लाइनें छिपी होती हैं कि आखिर हमें करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का सदिशों 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप और लेमडा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणन 1 के बराबर है। लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कुछ ही दिनों में हम डिस्क्रिप्शन के साथ एक्सरसाइज का पीडीएफ लिंक भी अटैच कर देंगे, तब आप आसानी से जो है आप देख पाएंगे, सवालों को समझ पाएंगे। एनसीईआरटी की बुक है 65-70 रुपए की मिलती है। आई होप कि सभी कक्षा 11, 12, 9, 10 के बच्चों के पास अनिवार्य रूप से एनसीईआरटी की सभी विषय की प्रमुख विषय जो होते हैं उनकी पुस्तक होनी ही चाहिए। अब नीचे हम लोग लिखते हैं लेमडा ए बराबर, वो वेक्टर ए बराबर ये आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी बराबर ये 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, और वेक्टर सी बराबर ये हो जाएगा लेमडा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, अब देखिए भाई क्या कर रहे हैं कि हम सबसे पहले निकालेंगे वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये हो जाएगा आपका 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप प्लस लेमडा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, अब ये हो गया आपका 2 प्लस लेमडा आई कैप और ये हो जाएगा प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। ये आपने निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्यों निकाला है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक, सदिशों के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल भी 1 है। तो हम उसी चीज को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए अब हमारे साथ आगे चलते हैं।
आइए अब सवाल को हम आगे लेकर के चलते हैं, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा हमारा, इसका हम मॉड निकालते हैं। मॉड का मतलब होता है परिमाण। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगाना जरूरी होता है चूंकि वेक्टर ए बराबर अगर है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ठीक है, देन मॉड ऑफ वेक्टर ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ठीक है। नीचे चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, आइए ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ 2 प्लस लेमडा इंटू आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक। आइए आगे चलते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर प्लस -4 का -2 का स्क्वायर, ये हो गया आपका अंडर रूट ये हो जाएगा आपका, फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया आपका 4 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 36 प्लस 4। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। अब हम लोग वेक्टर ए के फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि वेक्टर ए के अनुदिश मात्रक सदिश, और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कि वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नीचे लिखेंगे इसलिए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के अनुदिश मात्रक सदिश, और ये हो जाएगा आपका वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है इसका मान रख देंगे, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मान अभी अभी आप निकाल करके लाएं, ये आपको दिख रहा है सामने, ये मान जो रेड मार्का हमने किया है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 7 के कैप अपॉन इनका जो माड निकाला है अभी वो है अंडर रूट लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए और वेक्टर डी का अदिश गुणनफल, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार वेक्टर ए व वेक्टर डी का अदिश गुणनफल और वो है 1। आइए भैया इसका अदिश गुणनफल निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट 2 प्लस लेमडा इंटू आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 7 के कैप अपॉन अंडर रूट लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44 इज इक्वल टू 1। चलिए भाई अब इनका अदिश गुणन करेंगे, तो ये हो जाएगा आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा 2 प्लस लेमडा प्लस 6 माइनस 2 गुणा किया है सबका अपॉन लेमडा स्क्वायर
प्लस 4 लेमडा प्लस 44 इज इक्वल टू 1। अब ये तिर्यक गुणा हो जाएगा तो 6 2 8, 8 में 2 घट गया तो 6, तो ये हो जाएगा आपका लेमडा प्लस 6 इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। अंडर रूट यहाँ पर लगा रहेगा पूरे में, और वही अंडर रूट हमारा यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। अब आपको पता है कि अंडर रूट हटेगा तो सामने वाले पक्ष में वर्ग आ जाएगा, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा लेमडा प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। फार्मूला लगा चुके हैं प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो लेमडा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लेमडा बराबर लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। आगे चलेंगे, लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कट गया, 12 लेमडा माइनस 4 लेमडा बराबर 44 माइनस 36, और ये हो गया आपका 8 लेमडा बराबर, ये हो गया आपका 8, और लेमडा का मान कितना आ जाएगा 1, तो आपका मान आया कि लेमडा की वैल्यू 1 है। ये आपका आंसर है। आई होप कि सवाल आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। और वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के अनुदिश जो मात्रक सदिश है आप उसको नाम दे दें डी, ठीक है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हमने यहाँ पर लिख देंगे कि वेक्टर डी, और यहाँ पर माना लगा देंगे कि हमने मान लिया कि ये जो वैल्यू निकली है वो वेक्टर डी के बराबर है, ठीक है। आई होप कि सवाल आपको अच्छा लगा होगा और आपने सवाल को भली भांति इंजॉय किया होगा। अब हम लोग चलते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है, आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कहा जा रहा है यदि वेक्टर ए कामा वेक्टर बी कामा वेक्टर सी समान परिमाण वाले परस्पर लंबवत सदिश है, तो दर्शाइए कि सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी सदिशों वेक्टर ए कामा वेक्टर बी कामा वेक्टर सी के साथ समान झुका हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, ठीक है, समान परिमाण वाले परस्पर लंबवत सदिश है। नीचे लिखेंगे प्रश्नानुसार वेक्टर ए कामा वेक्टर बी कामा वेक्टर सी समान परिमाण वाले परस्पर लंबवत सदिश हैं। आइए अब देखिए, इससे दो चीज़ें निकल कर के आएंगी। समान परिमाण है इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर सी, ठीक है, बराबर हमने मान लिया कि लेमडा, ठीक, और लेमडा के आगे हम लिखेंगे माना, यहाँ पर लिख देंगे हमने इनके परिमाण समान है और वो लेमडा के बराबर है। माना हमने सिर्फ लेमडा है, बाकी आपको दिया गया है, और साथ में एक चीज़ और दी गई है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब नीचे क्या लिखेंगे कि आपसे कह रहा है कि दर्शाइए कि सदिशों वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी सदिशों ए कामा बी कामा सी के साथ समान झुका हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना वेक्टर ए व वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के मध्य कोण थीटा है। अब नीचे लिखेंगे इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फार्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर हम फार्मूला नोट डाउन करेंगे और लिखेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, और ये आ जाएगा कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए
इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और आगे हो जाएगा आपका कॉस थीटा। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अंदर गुणा करेंगे अदिश गुणन होगा, प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर, अब ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और आगे हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। अब नीचे हम लोग चलेंगे, यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ये फार्मूला है, ठीक। फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये हो जाएगा आपका 0, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ये भी हो जाएगा आपका 0। चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और आगे कॉस थीटा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा, ये हमने माना था, तो ये हो गया आपका लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा, और इसके बाद मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और आगे हो गया आपका कॉस थीटा। इधर चलेंगे, यहाँ से हो गया आपका कॉस थीटा बराबर लेमडा स्क्वायर अपॉन लेमडा, और ये हो गया आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, लेमडा से ये कट गया, और यहाँ पर बचा कॉस थीटा इज इक्वल टू लेमडा अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है। और नीचे लिखेंगे इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, कॉमा लगा देंगे, वेक्टर बी व वेक्टर सी के साथ यही कोण निर्मित करेगा, और ये सवाल हमारा प्रूव हो गया। ये था हमारा आंसर। आई होप कि सवाल आपको पसंद आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर यदि और केवल वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी लंबवत है। यह दिया हुआ है कि वेक्टर ए डज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर और वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर। चलिए भाई, हमको ये क्या करना है कि जो चीज़ प्रूव करनी है उसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पीटी सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये है आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ का हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे और वो हो जाएगा आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आइए इनका अदिश गुणनफल शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। ठीक है, अब नीचे हम लोग लिखेंगे चूँकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हम ये भी लिखेंगे कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। चलेंगे आगे। ये हो गया आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस ये दोनों जुड़ जाएंगे और 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, अदिश गुणनफल की बात हो रही है। चलेंगे आगे, हम नीचे लिखेंगे यदि, ठीक है, आपसे कहा गया है कि यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंब हो तो, अब वेक्टर और वेक्टर बी परस्पर लंब होंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए लंब वेक्टर बी। इस आधार पर आपका आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए भाई, अब ये क्या हो जाएगा आपका, जरा समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा हो जाएगा कि अब फिर से हम गुणा करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ठीक, प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इनके मानों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कि मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि ये था हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक, और ये है हमारा समीकरण नंबर 2। अब नीचे लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब नीचे लिखेंगे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, यदि और केवल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, अर्थात वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंबवत हो। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि इस सवाल को आपने इंजॉय किया होगा। तो देखिए किस तरीके से आपने इन चीज़ों को प्रूव कर दिया। तो अगर अदिश गुणनफल सदिश गुणनफल आपको आता है तो आप कोई भी सवाल की जो लैंग्वेज है उसको बेहतर तरीके से समझ करके सवाल को आसानी से कर सकते हैं। जल्द ही एक नए वीडियो में हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।